गोरखपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रीमद् भगवत महापुराण की कथा सत्य और जीवन के रहस्यों को समझाने वाली कथा है। यह सफलता के चरम उत्कर्ष और जीवन के परम सत्य तक पहुंचने की कथा है। हमारे जीवन की दैनिक पारिवारिक सामाजिक और व्यवहारिक घटनाएं श्रीमद् भागवत कथा के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती हैं। आपको बता दें, सीएम योगी गोरक्षनाथ मंदिर में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 55वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 10वीं पुण्यतिथि समारोह में उपलक्ष्य में शनिवार अपराह्न श्रीमद् भागवत कथा महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस दौरान मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में व्यास पीठ का पूजन करने के बाद उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण मोक्ष ग्रंथ है। मोक्ष का अर्थ केवल जीवन से मुक्ति तक सीमित नहीं है। मोक्षदायी भागवत कथा का अर्थ व्यक्ति जिस क्षेत्र में हो उसमें पारंगत होने, उनके रहस्यों को जानने और सफलता के चरम पर पहुंचने की कथा से है। सीएम योगी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा और भगवान श्री राम की लीला से जुड़ी कथाएं सनातन जनमानस में अत्यंत लोकप्रिय है। सनातन धर्म के इन दो देवों श्री राम और श्री कृष्ण ने जनमानस को जितना प्रभावित किया है, उतना व्यापक दृष्टांत पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि ऐसे दौर में जब हर व्यक्ति व्यस्त है, उन स्थितियों में भी श्रद्धालुओं का सप्ताह भर घंटों कथा श्रवण से जुड़ने की परंपरा है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अपने अतीत व विरासत को झांकने का अवसर भी प्रदान करती है। इस अवसर पर गोरक्षनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के महंत सुरेश दास, काशी से आए महामंडलेश्वर संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा, बड़े भक्तमाल अयोध्या के महंत अवधेश दास, सुदामा कुटी वृंदावन के महंत सुतीक्ष्ण दास, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास, पंचाननपुरी विधायक विपिन सिंह, महेंद्र पाल सिंह, पूर्व महापौर सीताराम जायसवाल समेत यजमानगढ़ और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। यह एक मोक्ष ग्रंथ है। मोक्ष का मतलब केवल जीवन से मुक्ति नहीं है। मोक्ष का मतलब व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहा है उस क्षेत्र में पारंगत होने की कथा, जीवन के रहस्यों को समझने की कथा, जीवन में सफलता के मार्ग के चरम पर पहुंचने की कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण एक माध्यम बन सकता है। महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित को जो कथा सुनाई, वह एक माध्यम है, लेकिन जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करते हुए जीवन के उस चरम सत्य तक पहुंचने की कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। और कहीं ना कहीं जब इस कथा के बारे में हम देखते हैं तो कथा हम सबके इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है। हमारे दैनिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, व्यावहारिक जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं और किसी न किसी रूप में इस कथा की इर्द गिर्द होती हुई दिखाई देती है। और इसीलिए भारत की परंपरा में अनेक प्रकार की कथाएं होती हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और श्री रामचरित्र मानस पर आधारित प्रभु श्री राम की पावन लीला से जुड़ी हुई कथा यह अत्यंत लोकप्रिय हो गई, क्योंकि भारतीय जनमानस को जितना प्रभावित भारत के इन दो आराध्य देवों ने, सनातन धर्म से जुड़े हुए दो आराध्य देवों ने जितना प्रभावित किया, दुनिया के अंदर अन्यत्र कहीं भी इस प्रकार के कोई भी दृष्टांत देखने को नहीं मिलता। कथा ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ के अवसर पर व्यासपीठ पर विराजमान इस संपूर्ण कथा के कथाव्यास श्रीमद जगतगुरु अनंतानंद द्वाराचार्य काशी पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी महाराज
मंच पर उपस्थित अयोध्या धाम से पधारे दिगंबर अखाड़ा अयोध्या के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, श्री बड़े भक्तमाल अयोध्या से पधारे श्री महंत अवधेश दास जी महाराज,